सर, सम्राट चौधरी बोले कि हरा गमछा वालों को ढूंढने के लिए आप लोग की हरा गमछा खत्म हो गई, अब दिख नहीं रही है। भाई कोई मतलब हुआ क्या जी। तो हरा गमछा तो आपको वितरित कर देना चाहिए था। अगर आप जी, स्वाभाविक है, हमारा लालटेन पहचान है, हम कैसे अपने अतीत को भूल सकते हैं। पूरे प्रदेश में हर जिला में मनाया गया धूमधाम, क्या कहेंगे? वर्ष 1997 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो करोड़ों गरीबों के दिलों में बसने वाले व्यक्ति हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, उनको आप नेल्सन मंडेला मान सकते हैं इस बिहार के लिए। और उनका ये सोच था कि जो हमारे समाज के सभी दबे कुचले लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, और जो उन्होंने सपना देखा, इस राष्ट्रीय जनता दल के 30 वर्ष हुए और वो सपना उनका पूरा हो गया। आज समाज में जो भी दबे कुचले लोग थे, आज कहीं न कहीं सत्ता में आसीन है। और देखिए आज का जो दिन है, ये बहुत ही आज का खुशनुमा माहौल है और उत्सव जैसा आपने देखा होगा कि सारण जिला में इसको उत्सव के रूप में ये 30वां हम लोग आज मना रहे हैं, जो स्थापना दिवस है। और इस अवसर पर हम केवल यही कह सकते हैं कि जो वर्तमान राज्य सरकार है, जो प्रतिशोध के भावना से सारा कार्य करती है, आज सरकार का सारा खजाना खाली है। आज बेरोजगारी बिहार में बढ़ते चला जा रहा है, सारे अस्पताल की स्थिति दुर्दशा हो गया, शिक्षा की स्थिति खराब हो गई। और ये सारे चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के अपने कुकृत्य कर रहे हैं, जो बिहार के सभी जनता ने देखा है। और जो आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्पित कार्यकर्ता और सभी हमारे नेता और माननीय विधायक, एमएलसी, जो भी हमारे कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़े, सभी ने आज संकल्प लिया है कि ये जो वर्तमान सरकार है, जो जनमानस का ये विरोधी सरकार है, जो आम लोग है इसका विरोधी सरकार है, गरीबों का ये विरोधी सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सारण में लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है और सारण में ये राजद कार्यकर्ताओं को आए दिन निशाने पर लिया जाता है। पिछले एक सप्ताह पहले एक राजद कार्यकर्ता का गोली से भून दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बिहार में आपने देखा होगा, एक भरत तिवारी का यह मामला नहीं है जो फेक एनकाउंटर किया गया, जिस तरह से उसकी हत्या की गई। लगातार बिहार में जाति और धर्म को देख करके लोगों की हत्या की जा रही है और उसका शक्ल दिया जा रहा है एनकाउंटर। यह बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो हमारे सारण जिला में जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्पित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और उसको सरकार और यहाँ के जो जिला प्रशासन जानबूझकर तंग करने के उद्देश्य से इस तरह से कार्य करा रही है। और गलत आरोप लगाकर उसको जेल भेज रही है। इसके अतिरिक्त आपने हाल में ही सुना होगा कि एक उसने हत्या भी करवाया, तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ भी राष्ट्रीय जनता दल सजग है और इसकी लड़ाई हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। सर, राजद के शीर्ष नेता जो है जिला के, वो अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नेता अभी नहीं है। 2 दिन पहले की घटना है, मात्र 8 दिन हो गए सर, आप पूछ लीजिए। 8 दिन हो गया सर। पंकज यादव वाली। अच्छा, ये पंकज यादव की बात है। ऐसा नहीं है कि ये जितना भी ये जो भी इस तरह का जो भी यहाँ पे कांड हुआ है, जो भी पीड़ित लोग हैं, सभी के यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं एक शिष्टमंडल बना करके उनके यहाँ जाने वाले। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 1 मिनट के मौन तक नहीं हुआ। आपका राजद का कार्यकर्ता था। देखिए, बहुत सारे इशू हैं, इसमें एक इशू यह भी है, और चूंकि यह जो आज हमारा स्थापना दिवस है, इसका एक स्वरूप ही अलग है और इसके बीच में इस तरह से कोई काम नहीं किया जा सकता है। जो इस तरह का जहाँ भी हत्या हुआ, जहाँ भी जो पीड़ित परिवार है, उसके प्रति राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी संवेदना है और उसके यहाँ सभी लोग जाने वाले भी हैं। सर, सम्राट चौधरी बोले कि हरा गमछा वालों को ढूंढने के लिए आप लोग की हरा गमछा खत्म हो गई, अब दिख नहीं रही है। देखिए, उनके पास कोई अब बचा हुआ एजेंडा नहीं है, सिवाय इसलिए कि अब तो न उनके पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, कंटीजेंसी फंड से उनको पैसा देना पड़ रहा है। तो अब तो इसी तरह से वो पूरे बिहार के पब्लिक को गुमराह करेंगे। हरा गमछा, पीला गमछा, लाल गमछा, और इनको ध्यान ही नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या बिहार में बढ़ती चली जा रही है। बाप के सामने बेटी को खींच के लोग ले जा रहा है। तो अब ये कोई उनके पास एजेंडा नहीं है,
उनका खजाना खाली है, वो कार्य करेंगे कैसे? इसलिए ये सब ध्यान भटकाने के लिए ये टोटल एजेंडा उनका चलता रहता है। सर, राजद के कार्यकर्ता जो आज कार्यक्रम जो हुआ है, काफी कम संख्या में हरा गमछा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अरे आपको लगता है ना कि आप लोग के आँख का भी हम लोग को इलाज कराना पड़ेगा। अब एक भी जगह नहीं है खाली, एक भी सीट खाली नहीं। हरा गमछा की बात हो रही है। अरे भाई मतलब हुआ क्या जी? तो हरा गमछा तो आपको वितरित कर देना चाहिए था। अगर आपको इतना प्रेम ही है हरा गमछा तो आपको वितरित भी करना चाहिए। अब सारे हरा गमछा में है, देखिए हरा गमछा है कि नहीं, देखिए आपके पीछे में। लालू जी बोलते हैं कि ये पहचान है राजद के। स्वाभाविक है, हमारा लालटेन पहचान है। हम कैसे अपने अतीत को भूल सकते हैं? हमारा हरा गमछा पहचान है, कैसे भूल सकते हैं? तो इतना संख्या कम कितना हो गया सर राजद के गमछा की? अगर गमछा पहन के सब लोग आता तो आप कहते कि बताइए गमछा लहराया जा रहा है, और गमछा अगर रख कर लोग आता है तो कहते हैं कि गमछा की संख्या को कम है। अरे ये न बताओगे कि हॉल से डबल आदमी बाहर था खड़ा कि नहीं, ये बात करना चाहिए ना। तो देखिए ये MLC सुनील सिंह जो है, हरा गमछा को लेकर हमने सवाल किया, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हरा गमछा की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमें जो दिख रहा है, जो मंच पे दिखा, और वाकई हमको दिखा कि भाई हरा गमछा कोई नेता नहीं रखे हैं, बहुत कम संख्या में रखे हैं, कुछ कम संख्या में कार्यकर्ता रखे हैं। इस पे सवाल किया, बाकी इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।